ओम शांति। मधुवन मुरली 2023 अगस्त 31। आज का बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साखी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। आज का बाबा का प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था। बाबा का आज का उत्तर है, माया का तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अड़ल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो हलवा खाना है। बाबा का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। विस्तार है, बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा। फिर कहते हैं, त्वमेव विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तुम्हें माताश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने ही बच्चे होंगे। वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वो महिमा गाते हैं, देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके। अब बाप कहते हैं, तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में। जो भी महिमा करते हैं वो सारी रंग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं, ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा। वो ऊपर में रहते हैं, वो तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, गॉड झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में ये ज्ञान है ही, यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनके झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनियन ट्री की भेंट करते हैं, वो जड़ है, ये चैतन्य है। कलकत्ते में बड़का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थोड़ सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। बाप समझाते हैं, इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ है, ये है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही
कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वो है। अभी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो माता भी, यह बरोबर है। बाप बेट बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वो है भक्त माला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते। राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। ये तो सब बातें बेट बनाई है, रियल नहीं है। बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में हैं। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है। वो एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सद्गति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अड़ल अवस्था होनी चाहिए जैसी अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्य रहते हो। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं, फंक नहीं होना है। पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं। तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं,
शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वो क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा मनुष्य को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। एक कलियुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसीलिए हम इसको क्यों याद करें? बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा तवाई के मुआफिक। बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नौधा भक्ति की। अच्छा फिर क्या हुआ? साक्षात्कार किया बस ना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो, अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है? महिमा करनी होती है। टीचर से तो पढ़ना है। बच्चों बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है। ये बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा? कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है, हम ब्रह्म कहना भी ब्रह्म है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है,
कछुए मिसल सबके अच्छा है। अमृत बेले का टाइम, उसका असर सारे दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा का यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना है पड़े। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वो तो निराकार है। गाया भी जाता है देवताओं के लिए, उनको ब्रह्मा भोजन की आस भी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो महा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। नंबर 2, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत बेले का समय अच्छा है, इसीलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसीलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। स्लोगन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। ओम शांति। धन्यवाद। शुक्रिया बाबा।